हेलो स्टूडेंट, स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मींस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है, उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वो एक ही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स दिलाता है, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं आज इस चैप्टर पर। टॉपिक का नेम है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। मींस रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण एवं हल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रैखिक समीकरण क्या होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x की पावर 2 रहती थी, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये टाइप सेकंड है। फर्स्ट टाइप आपका होता है नॉर्मल, जिसके अंदर पावर नहीं होती है x पे। उसके अंदर आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन को, जैसे मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल्स तो कितने आ गए आपके पास? दो, x एंड y, अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, बट इनकी पावर क्या है? डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? ओनली 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर पावर ओनली 1 ही होती है। और एक और टाइप होता है थर्ड, जिसके अंदर नॉर्मली जो थर्ड टाइप आएगा वो किसी किसी क्वेश्चन में ही आएगा, जैसे ax क्यूब पावर क्यूब आ जाए प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पावर क्यूब आए तो इसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इतना ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ओनली लीनियर इक्वेशन पे बात करनी है, टाइप फर्स्ट पे बात करनी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लेनी है आपको। वेरिएबल्स आपने दो लिए हैं, क्योंकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी क्लास 10th के चैप्टर में। फर्स्ट इक्वेशन आपने सपोज की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन सपोज की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पे a b c वही कांस्टेंट होते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y होते हैं। कोफिशिएंट वही मल्टीपल जो मैंने आपको समझाया हुआ है पहले से। आपको दो इक्वेशन हमेशा गिवन होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेना है। सबसे पहले कंपैरिजन करना है आपको। इसके आगे जो वैल्यू लगी है x का, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको आप लिखोगे। सेकंड वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखोगे, a1 अपॉन a2। मतलब 1 का सेंस है पहली वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट, और वो भी किसका? x का, क्योंकि a किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? x के लिए। सेकेंड वाली के लिए a2 रिप्रेजेंट कर दिया, ये शो कर रहा है कि सेकंड इक्वेशन का है। सेम एज y का कोफिशिएंट आप मान रहे हैं b, तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं तो b1 अपॉन क्या आ जाएगा? b2। कांस्टेंट डिजिट है c1 एंड c2, तो c1 अपॉन c2। ये तीन वैल्यू हैं जो इनके मल्टीपल होते हैं, ये नॉर्मली आपको समझना है। अब इसकी कंडीशंस 3 होती हैं, क्योंकि इस ग्राफ वाले चैप्टर में आपके 3 टाइप्स के ग्राफ मिलेंगे आपको 4.1 एक्सरसाइज में। टाइप फर्स्ट होता है आपका, अब कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप फर्स्ट में जब आपकी a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आगे की दोनों वैल्यू ही नॉट इक्वल आ रही हैं, नॉट इक्वल आ जाती हैं, तो आपका ग्राफ बनेगा कैसा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब जब आपका ग्राफ में एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछता है कि सॉल्यूशन बताइए उसका क्या होगा, तो आपको बोलना है, मतलब आपको क्वेश्चन के लास्ट में आंसर में लिखना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ही क्यों होता है? क्योंकि एक लाइन जब दूसरी लाइन को काटती है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट, एक ही ऐसा बिंदु विद्यमान होगा ग्राफ में जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी। इसलिए इसका आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल। एक सिर्फ ऐसे बिंदु के अलावा और कोई बिंदु पॉसिबल नहीं है जिसपे ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से मिल सकें। अब आपका सेकंड टाइप, जब आपकी ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है आगे की, बट थर्ड वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही है, तो इस टाइप की कंडीशन में आपके पैरेलल रेखाएं मिलेंगी। मतलब आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आपका बनेगा
पैरेलल। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर रेखाएं मिलेंगी आपको। तो इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन पूछे अगर क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब कोई हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं अनंत तक अगर बढ़ा दी जाएं, इनफाइनाइट तक बढ़ा दी जाएं, तो ये कभी आगे जाके मिलेंगी नहीं। नेक्स्ट टाइप है आपका जब ये तीनों ही, एक टाइप पढ़ा जब ये नॉट इक्वल आगे के दोनों, एक टाइप पढ़ा जब ये इक्वल ये नॉट इक्वल, अब तीसरा टाइप है जब दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएं। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब समपाती रेखा। इस वाले का ग्राफ कैसा बनेगा? दोनों लाइनें एक पे ही आ जाएंगी, दोनों लाइनों का सॉल्यूशन एक ही लाइन बनाएगा मिलके, कोइंसिडेंट हो जाएंगी लाइनें, मतलब कि दोनों लाइनों का सॉल्यूशन सेम निकलेगा, दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इसके अंदर सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, तो आपको बताना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल। अनंत हल क्यों बोला गया? जब एक लाइन दूसरी लाइन पे एकदम मिल गई है, तो ये दोनों लाइनें आपस में मिली हुई है, इसको कितना ही आगे बढ़ा दो कितना ही पीछे बढ़ा दो, तो इसमें इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो आप अलग अलग डिनोट कर सकते हो। कितने सारे पॉइंट है जो इन दोनों रेखाओं के आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन होता है अनंत हल। बाकी ये सब डिटेल में है, आपको ग्राफ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ग्राफ पे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 4.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। निम्न रैखिक समीकरणों का हल कीजिए और हल की प्रकृति भी बताइए। आपको क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है हमेशा 2 इक्वेशंस ही गिवन होंगी आपके लिए। आपको उन दोनों के सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने हैं, उसके बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उनका। सबसे पहले आप सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लें, उसकी सॉल्यूशन निकाल लें, फिर सेकंड को सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। सबसे पहले देखिए, या तो आपको स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, या तो आप दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेपरेट करें या फिर दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेपरेट करें, ये आपकी चॉइस है। चलो अपन x की वैल्यू सेपरेट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको तो एज इट इज उतार लीजिए आप। अब आपको x, अगर हम x का लेके चल रहे हैं तो x को सेपरेट कर लिया आपने, अब y इसका दूसरा पार्ट है, y से आपको अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने x को सेपरेट करना चूज किया है, तो y एक्स्ट्रा है तो y को पीछे भेज दीजिए, 5 माइनस क्या हो गया y। अब हमें जितनी भी आप वैल्यू y की पुट करते जाओगे उतनी ही वैल्यू आपको x की मिलती जाएगी। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं और टेबल बना के ग्राफ सॉल्व कर देते हैं, तो टेबल बना रहे हैं ठीक है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक से काम करना है तरीके से, तो आपको सारी वैल्यूज शो करनी पड़ेगी, सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी एक एक करके, फिर लास्ट में टेबल बना के आप ग्राफ बनाइए, उससे आपका एकदम प्रॉपर वे में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट आप कंप्लीट सॉल्यूशन दें, ना कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन उतारें और टेबल बनाएं और सॉल्यूशन कर दें उसका और ग्राफ बना के छोड़ दें, क्योंकि आपके जो फेयर कॉपी है उसमें वर्क क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी टेबल और डायरेक्ट ग्राफ, क्योंकि ग्राफ तो अलग मिलेगा, तो आपने क्या वर्क किया, तो आप समझाइए उसे। x की वैल्यू 5 माइनस वाई हो गई। अब आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट वैल्यू आप y की लेते हैं 0, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट वैल्यू में पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पर, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पे आएगा y की वैल्यू 1 नहीं सॉरी 0 पुट करना बोला है, 0 रख दी। x इक्वल टू 5 माइनस 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपको कोऑर्डिनेट लिखते टाइम ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट, तो इसलिए सबसे पहले जो आपका x का आंसर आया है वो वाला कोऑर्डिनेट लिखिए। x का आंसर क्या है आपका 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए।
फिर y का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, फिर आप 0 लिखिए, ये आपने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब आप इसकी सेकंड वैल्यू निकालिए, पुट y इक्वल टू 1 पुट करने पे x इक्वल टू आ रहा है आपका 5 माइनस 1। बस ये मेन है, इस जो आपने ये x की वैल्यू फाइंड की है ये मेन होती है, इस पे फोकस रखिए, इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है आपको। 1 पुट कर दी, x इक्वल टू क्या हो गया 4, तो आपका x की वैल्यू आई 4, y इक्वल टू 1 पुट करने पर ये 1 लिख लीजिए। नाउ थर्ड वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू यहाँ पे 5, y की जगह क्या रख रहे हो आप 2 रख रहे हो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ रही है x की वैल्यू, कॉमा लगाइए, y की वैल्यू क्या पुट करी थी आपने 2, ये आपकी 3 वैल्यू हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 2 वैल्यू ही काफ़ी रहती है ग्राफ बनाने के लिए, तो वैसे तो 2 वैल्यू ही काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, बट आप 3 वैल्यूज़ निकालिए, जिससे ग्राफ की श्योरिटी बढ़ जाती है कि जो हमने आंसर निकाले हैं वो एकदम करेक्ट हैं और ग्राफ आपका प्रॉपर वे में मिलता है। कभी कभार 2 पॉइंट से ग्राफ प्रॉपरली नहीं बन पाए तो 3 पॉइंट से ये श्योरिटी हो जाती है कि ग्राफ आपका एकदम, अगर आप वैल्यू सही पुट कर रहे हो तो करेक्ट ही बनेगा। ये आपकी तीनों वैल्यू निकल गई। नाउ अब इसकी आप टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखिए आप x, यहाँ पे लिखिए आप y। x अब डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आपने 3 वैल्यू निकाली है, इसलिए 3 बार बॉक्स लगा दिए। 5 0, अब आपको जमाने की सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं जमा के, तो 5 0 4 1 3 2 ये आपने सारा पुट कर लिया एज इट इज। जो आपने ये कोऑर्डिनेट जमाना इसलिए ही तो फायदेमंद है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट इक्वेशन पे बात करते हैं। ये इक्वेशन सिंपल थी, इजीली आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए स्टूडेंट, समीकरण 2 है, इसे एज इट इज आप यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि आपने x चूज किया है, तो इसमें भी हमें x ही चूज कर लेते हैं। x चूज करना है तो x वाली वैल्यू को एकदम नहीं छेड़ना है, एज इट इज ये x वाली वैल्यू है, आपने ये 2x को यहाँ पे ही रख दिया सेपरेट करके। 2y एक्स्ट्रा है, x की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो आप क्या कर देंगे, ये 10 तो ऑलरेडी था, 2y पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2y। सीधी सी बात है, x को चूज किया है, x की फैमिली को छेड़ना नहीं है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको पीछे कर दो, कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं सबको पीछे कर दो इक्वल के। अब आपको पता है कि ओनली x ही है, x के साथ भी यहाँ पे मल्टीपल लग रहा है, कोफिशिएंट लग रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 को भी हटाना चाहते हैं, ओनली x चाहिए भाई हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 माइनस 2y, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की सेपरेट वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का आंसर आता जाएगा। इन वाली वैल्यू में आपने 0 1 2 3 रख लिया, इजीली हो गया। इस वाली वैल्यू में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा माइंड में, जैसे कि अभी मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट वैल्यू के लिए पुट, पहले आप माइंड में सोच लें क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। माइंड में सोच लें कि यहाँ पे y इक्वल टू अगर अपन 0 पुट कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 में फिर बचेगा 10 में 2 का डिवाइड जाता है 5 टाइम, तो 0 वैल्यू चल रही है। जिस पे वैल्यू कंप्लीट आ रही है वही वैल्यू लेनी है, जिससे इजीली ग्राफ बन जाएगा। पॉइंटों में आ रही है वो वैल्यू को आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राफ इजीली बनाना है तो आप पूरी वैल्यू डालें जो पूरा कट रहा है। तो आप पुट y इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 0, y बराबर 0 रखने पर x इक्वल टू 10 माइनस 2, y की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में 0 अपॉन 2, तो ये डायरेक्टली आपका 10 अपॉन 2 मिल जाएगा क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो चुका है। आंसर आ गया आपका 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, x की वैल्यू पुट कर दी 5, y की जगह क्या पुट करेंगे आप 0, 5,0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया आपका। सेकंड देखिए, अब आप सोचिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 0 के बाद तो 1 ही आता है। 1 रखें, 1 रखोगे
तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 8 में 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 1 रखने से सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन। तो पुट आप करेंगे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 2, 10 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 आएगा आपका, और 8 अपॉन 2 क्या होता है आपका 4 होता है। कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया x की वैल्यू पहले, तो यहाँ पे 4, फिर कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 के बाद आता है y का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। नाउ थर्ड वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड वैल्यू के लिए अब 2 के बाद आएगा नंबर 3 का, 2 नहीं रखा ना, सॉरी 1 रखा था, अब आएगा 2 का नंबर, 2 रखिए, 2 2 जा कितना होता है 4, 10 में से 4 गया तो कितने बचे 6, 6 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट कट रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 2, 10 माइनस 4 अपॉन में 2, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया आपका 3,0 नहीं, यहाँ पे क्या पुट किया था आपने 2, तो यहाँ पे 2 x का कोऑर्डिनेट फिर आपका y का कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए समझ में। अब इसकी टेबल बना लीजिए। x के लिए y के लिए 1 2 3 पोर्शन कर दीजिए इसके। अब आसानी से जमा सकते हैं आप इजीली, 5 0, फिर उसके बाद 4 1, फिर उसके बाद 3 2। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप ग्राफ पे डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप ये लाइन, नाउ स्टूडेंट ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। ग्राफ में आप ये सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ये वाला एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पूरा आपका राइट हैंड साइड क्या है एक्स, पॉजिटिव एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका नेगेटिव, इसे एक्स डैश से प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस वर्टिकल, तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन है जो वो क्या होगा पॉजिटिव का, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो होगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव को आप वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हम पॉइंट्स पे बात करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। क्या क्या आए थे आपके, सबसे पहले x पे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0। अब ये देखिए आप स्टूडेंट, x का पॉजिटिव 5 कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, और y इक्वल टू 0। अब 0 क्या होता है, लाइन पे ही प्रेजेंट होता है। जब भी 0 आ जाए तो आप जो कोऑर्डिनेट आ रहा है x का या फिर y का, उसी लाइन पे बना दें। x का 5 आ रहा है तो इसी लाइन पे बना दिया, इसको आप सर्कल कर दें, यहाँ पे लिख दें 5,0। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, x का 4 है, x का 4 ये रहा, पॉजिटिव 4 देखना है। y का 1 है, y का 1 कहाँ पे है, पॉजिटिव ऊपर की साइड। तो जस्ट 4 और 1 के जस्ट सामने एक पॉइंट बना दें आप, क्या आ जाएगा ये 4,1। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 3 एंड 2। x का क्या है 3 ये रहा x का पॉजिटिव, y का क्या 2, y का पॉजिटिव साइड देखो 2, ये रहा 2, इस 3 और 2 के जस्ट सामने पॉइंट बनाया आप, इसे बोलेंगे 3,2। अब इन तीनों पॉइंटों को आप स्केल की हेल्प से सीधा मिला दें। ये आपकी एक सीधी लाइन आई है, इस पे आप इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाया आपने x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, एज इट इज पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे बात करते हैं। 5 0, पॉइंट चेक कर लीजिए, x का क्या है 5, y का क्या है 0, उसी लाइन पे बनेगा। x का क्या है 4 एंड y का क्या है 1, 4 x का, y का क्या है 1, 4 और 1 के सामने यही पॉइंट है सेम,
ऐसे ही x का 3 एंड y का 2, x का 3 पॉजिटिव एंड y का 2। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो मतलब सेकंड वाली लाइन भी यही होनी चाहिए आपकी, सेकंड वाली लाइन। ये मैंने आपको समझाने के लिए वापस इस पे रिपीट कर दी है एक लाइन। आपको एक, जब दोनों पॉइंट एक जैसे हों, एक ही लाइन आ रही हो, तो आपको एक ही बार लाइन बनानी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि ये फर्स्ट और सेकंड लाइन एक ही पे आ रही हैं, क्योंकि स्केल से आप मिलाओगे तो ये दोनों डार्क ब्लैक हो जाएंगी, मतलब क्योंकि 2 बार रिपीट करोगे आप लाइन को, तो ये थोड़ी डार्क कर देना है आपको, तो ये डार्क हो जाएगी। बट शो क्या करना है, ओनली एक ही लाइन आएगी, वही शो करनी है। तो मैंने आपको समझाया था अभी लास्ट में समझाया था, जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था स्टार्टिंग में, तो आपको समझाया था जब एक ही लाइन आती है तो सॉल्यूशन, आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे ये बताइए। ये कैसी कोइंसिडेंट लाइन है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अपनी कॉपी में लिखेंगे को इंसिडेंट लाइन्स, हिंदी में लिखेंगे आप संपाती रेखा, संपाती रेखाएं। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हुआ आपका, एक दूसरे पे मिल गया, तो उसे कोइंसिडेंट बोल दिया, संपाती रेखाएं बोल दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइज लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट्स बाय एक्सिस। हिंदी मीडियम में समझा देती हूँ आपको जो भी दो लीनियर इक्वेशन दी हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तथा ये बताना है कि जैसे आपका ग्राफ बनता है तो वो जो लाइंस वाई एक्सिस पे काटेंगी, वो काटने वाले पॉइंट्स को आपको शो करना है कि किस पॉइंट्स पे आपका काटा है। उसने क्वेश्चन में नोट कराया है कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, तो वाई एक्सिस पे जो लाइन काटेंगी उसको शो कराना है। एक्स के लिए पूछता है तो एक्स को शो कराना होता है। हम डिस्कस करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट कर लीजिए, वही मैंने आपको बता रखा है पूरा मेथड लास्ट क्वेश्चन के जैसे। सबसे पहले अगर आप x चूज करते हो तो x वाले को छेड़ना नहीं है, तो यहाँ पे 3x एज इट इज उतार देंगे। अब ये 2y एक्स्ट्रा है, x से मैच नहीं करता, x की फैमिली का नहीं है, तो इसे पीछे भेज दीजिए। यहाँ पे 12 माइनस 2y हो जाएगा। नाउ आपको चाहिए ओनली सिंगल x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो x 3 भी हटाइए, 12 माइनस 2y अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब ये आ गई आपकी मेन वैल्यू, इसके अंदर आप मेन इक्वेशन आ गई आपकी, मीन्स आंसर निकालने वाली। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का आंसर आता जाएगा। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। पुट y इक्वल टू, पहले आप माइंड में सोच लें। नॉर्मली स्टूडेंट मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेके आप एक एक करके बढ़ते जाइए, सोचते जाइए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम 7-8 तक सोच लेते हैं, बट जब भी आंसर नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में जब आपकी वैल्यू 7-8 से ऊपर जाए तो आपको नेगेटिव वैल्यू सोचने लग जाना है। -1 रख के देख सकते हैं, -2, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जा सकते हैं। बट आपको ये सोचना है स्टूडेंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक ही वैल्यू सोचनी है, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की। उससे बड़ी वैल्यू से आंसर तो आएंगे आपके, बन भी जाएगा ग्राफ। बट आपकी जो बोर्ड की कॉपी मिलती है A4 साइज की ग्राफ का पेपर, तो उसके अंदर आप अगर दोनों ये जो ग्राफ बनाएंगे तो दोनों साइड आपका 10 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देती हूँ कि वैल्यू 7 से बड़ी नहीं लेनी है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो आप वैल्यू छोटी सी प्रेफर करें। अब देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले पॉजिटिव देखते हैं। 0 से स्टार्ट करें, 0 लेंगे तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि 0 का सेंस नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 से 12 डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। कंप्लीट जा रहा है, इसलिए आप ये वैल्यू ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिख देना y इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ पे x इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, अपॉन में 3, आपकी वैल्यू आई 12/3। तो आपका x का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और मैंने आपको बता रखा है कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x का कॉमा फिर y का, 4,0 आपका कोऑर्डिनेट बनता है। सेकेंड पुट y इक्वल टू, अब नेक्स्ट वैल्यू आप पहले ही माइंड में सोच लें, 1 रखते हैं। तो देखिए 2 × 1 होगा आपका 2, 12 में से 2 गया 10,
10 में 3 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए आप 1 को स्किप करें। अब आप लें 2, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 12 में से गया तो कितने आए आपके 8, 8 में 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। उसके बाद आप ले सकते हैं 3, 2 3 जा कितना होता है 6, 12 में से 6 गया तो कितने बचे 6, और 6 में 3 का कंप्लीट डिवाइड जाता है, इसलिए यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 से पूरा पूरा जा रहा है। वैल्यूज उनमें भी चले जाएगी 1 रखने पे 2 रखने पे, पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बन तो जाता है पॉइंट ग्राफ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट में क्या ले क्या ना ले। इससे बढ़िया है, इजी है कि आप पूरी पूरी वैल्यू लें जिससे पूरा पूरा कट जाए और पूरा पूरा इजीली आंसर निकल जाए। x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 12 माइनस 6 अपॉन 3, आंसर आ गया आपका 6 अपॉन 3, आंसर आया आपका x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 2, y क्या पुट किया था 3 पुट किया था। ना आपको थर्ड, वैसे 2 ही सफिशियंट होती हैं, 3 वैल्यू निकालिए पर श्योरिटी के लिए। यहाँ पे सोचिए आप अब 4, 2 4 जा होता है 8, 12 में से 8 गया तो कितने बचे 4, 4 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 लेंगे 10 आएगा, फिर बचेगा आपके पास 2, 2 में भी नहीं जाएगा तो दिक्कत आ गई। अब 6 लीजिए, 6 लेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, आंसर आएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0, तो 6 लेने पे आपका आंसर आ रहा है तो आप 6 ले लीजिए। अब अगर 6 से ज़्यादा वैल्यू, आप सोच रहे हो नेगेटिव क्यों नहीं ली, अगर 6 से ज़्यादा बड़ी चले जाती वैल्यू तो आप नेगेटिव पुट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे 6 रखने पे देखिए x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में 3, 12 माइनस 12 अपॉन 3, आंसर आया आपका 0 अपॉन 3 और इसे बोलते हैं आप 0। तो ये 0 कॉमा क्या आ गया 3 आ गया। नाउ इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं x y। मैंने आपको कोऑर्डिनेट जमाना सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है, डायरेक्टली इनको उतार दीजिए। 4 0, फिर 2 3, 0 3, 0 3 नहीं है स्टूडेंट, 6 है यहाँ पे। y की वैल्यू क्या पुट की है 6 पुट की है, तो 0 6। नाउ हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने 1 के नीचे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए लिखें या ना लिखें उसके नीचे ही शो हो रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा माइनर मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन अलग से उतार रहे हैं फिर उसके नीचे सॉल्यूशन अलग अलग कर रहे हैं, जब आप अलग से लिखिए कि समीकरण 1 लिया है उसे शो करिए। अब समीकरण सेकंड लेते हैं, तो देखो सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए आप वही, मैंने x सेलेक्ट किया था, इसमें भी आप x सेलेक्ट कीजिए, 5x। अब आपको पता है 4 इस साइड रखा है ऑलरेडी, 2y आपका पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 2y। अब आपको ओनली x चाहिए तो x इक्वल टू 4 प्लस 2y, ये एज इट इज 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। ये आपकी हो गई मेन सॉल्यूशन वाली। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाइए और x का आपका आंसर आता जाएगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो वही मन में सोच लीजिए 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0 होगा, फिर यहाँ पे 4/5 बचेगा, पॉइंट में आ रहा है, नहीं करना, स्किप कर दो। फिर उसके बाद 1 रखेंगे, 2 1 जा कितना होता है 2, 4 और 2 6, 5 का नहीं जा रहा, 3 रखेंगे, 2 2 जा होता है 4, 3 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे क्योंकि 1 के बाद 2, 2 2 जा 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 अपॉन क्या आ जाएगा 5, उसमें भी नहीं जा रहा। फिर 3 रखिए, 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 5 का जा रहा है ना, कंप्लीट जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 3 रखने पर, मतलब पुट y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5, तो 4 प्लस 6 अपॉन 5, आपका x का आंसर आ रहा है 10 अपॉन 5 और वैल्यू आ रही है आपकी x की 2। तो 2 वैल्यू किस पे आई है y की वैल्यू 3 पुट करने पे, तो 2 3 आपका कोऑर्डिनेट आ चुका है। नाउ नेक्स्ट सेकंड
सॉल्यूशन सोचते हैं। 3 के बाद आता है नंबर 4 का। 4 2 जा कितना होता है 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 12 में 5 का जाता है क्या, नहीं जाता, 5 रखेंगे, 5 2 जा 10 और 4 14 में कंप्लीट नहीं जाएगा 5 का। आपको नंबर ऐसा लेना है जो 5 से पूरा डिविजिबल हो। उसके बाद आप रखेंगे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16 में भी नहीं जा रहा, समस्या हो गई। अब 7 भी रख के देख लीजिए, 14 आ रहा है, 7 2 जा 14 और 4 कितने होते हैं 18 में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि इसमें वैल्यू नहीं जा रही है, 0 से लेके कहाँ तक नहीं जा रही है, पूरी 7 तक। तो अब आप किसकी साइड टर्न करेंगे, नेगेटिव वैल्यू की साइड। तो यहाँ पे -1 रखिए, -1 रखेंगे तो ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से -2 होगा, 4 में से 2 गए तो आपके पास बच गए 2 में 5 का जाएगा नहीं। यहाँ पे रखेंगे अपन -2 रखेंगे, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस आएगा, 4 - 4 कितना आएगा 0 में 5 का जाएगा 0, तो 0 एकदम सफिशियंट है। तो यहाँ पे रख सकते हैं आप पुट y इक्वल टू -2 पे आप वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में 5। ये मैं आपको पूरी वैल्यूज लिख के शो कर रही हूँ इसलिए ताकि आप भूलें ना। 4 - 4 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई आपकी 0 अपॉन 5, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो आपका कोऑर्डिनेट बनता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, 0, -2। नाउ आप थर्ड वैल्यू पे डिस्कस करते हैं, पुट y इक्वल टू, नेक्स्ट सोचिए 2 तक पुट कर लिया, 3 पुट कीजिए, -3 पुट करेंगे, -6 आए, 2 3 जा 6 होता है, -6 आएगा, 4 में से 6 गया -2 आएगा, -2 अपॉन 5 नहीं जाएगा। उसके बाद आप 4 पुट करेंगे, 4 2 जा होता है 8, 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा, उसमें भी नहीं जा रहा। 5 रखिए, 5 2 जा कितना होता है 10, 4 में से 10 गया माइनस का, तो माइनस का 6 बच रहा है, उसमें भी नहीं जा रहा। 6 रखिए, 6 2 जा होता है 12 में से 4 गया तो कितने बचे 8 अपॉन 5, उसमें भी नहीं जा रहा। उसके बाद 7 2 जा 14 अपॉन 4, सॉरी 14 में से 4 गया क्योंकि 14 वैल्यू बड़ी हो गई। शुरू से देखिए 6 तक अपना एक भी आंसर नहीं आया, 7 रखेंगे, -7, 2 7 जा कितना होता है 14। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यू बड़ी आ गई, 4 - 14 करना है, -10 बच रहा है, -10 में 5 का डिवाइड करेंगे क्या बच रहा है -2, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आपने क्या ले ली -7, x की वैल्यू आप निकालिए यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू -7 अपॉन में 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4 - 14 अपॉन 5, x इक्वल टू -10 अपॉन 5 इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू -2 कहाँ पे आती है जब आप y की वैल्यू -7 पुट करते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं, अब आप इसकी टेबल बना लीजिए। ये x होता है, ये y होता है, ऊपर नीचे ना लिखें और ये कोऑर्डिनेट सीधे सीधे लिखें, पहले x फिर y। 2 3 पे आया है, 2 किस पे आया है 3 पे, फिर आपका 0 आया है -2 पे, 0 आया है -2 पे, या फिर डायरेक्टली इसको उतार दीजिए। -2 किस पे आया है -7 पुट करने पे आया है। ये आपकी टेबल बन चुकी है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन ये आया था, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया था। आप इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आप बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो आप पॉजिटिव x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4, y की वैल्यू 0। मैंने आपको बताया 0 वाली को चेक ही नहीं करना, x पे बन रहा है, क्योंकि 0 वाली तो वही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, x पे बन रहा है तो x एक्सिस पे बना दीजिए, इसे लिखिए 4, 0। नाउ सेकेंड पॉइंट 2, 3, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव साइड देखना है, ये नेगेटिव होते हैं, ये 2 पे 3, जस्ट 2 के सामने, किसी से सीधा नहीं बनता है तो स्केल रख सकता है वो, तो 2, 3, ये आपका आ गया नेक्स्ट पॉइंट।
नाउ नेक्स्ट 0,6, x का तो वो बोल रहा है 0, y के लिए बोल रहा है वो 6, 0 पे आपका क्या बन रहा है 6, तो ये वाला पॉइंट ही, क्योंकि मैंने बताया 0 वाला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है, अंतर इतना आता है क्या, x वाली लाइन पे बन रहा है तो x पे बना दो, y वाली पे बन रहा है तो y पे बना दो, तो इसके लिए 0,6। माइनर मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंटों से, कभी कभी x की जगह y पे बना देते हैं, y की जगह x पे बना देते हैं, इसे स्केल से आप मिला लीजिए और वो नॉर्मल वाली मिस्टेक ना करें। हिंट है आपके लिए, x के सामने है तो x वाली पे बनाइए, y के सामने है तो y वाली पे बनाइए। ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इस पे आप लिख दीजिए कौन सी इक्वेशन के लिए है, 3x + 2y = 12, तो यहाँ पे लिखिए 3x + 2y = 12, फर्स्ट वाली कंप्लीट। नाउ सेकंड वाली पे डिस्कस करते हैं। 2,3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2 y की वैल्यू 3, सेम पॉइंट है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 0,2, x के लिए 0 दे दिया, y के लिए -2 दे रखा है, माइनस यानी कि माइनस का ध्यान रखे, तो y के लिए दे रखा है ना -2, तो y वाली लाइन पे बनेगा, वर्टिकल लाइन पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस पॉइंट को आप सर्किल करें और यहाँ पे लिखें 0,-2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका -2 पे -7, x की जगह क्या है आपका -2 और y की जगह है आपका -7, x की जगह -2, x वाला लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे -2 ये रहा, उसके बाद 7 माइनस का, y का -7 है, माइनस नीचे की साइड होता है y का, तो -2 और -7, ये आपका -7 है और ये आपका -2 के जस्ट सामने आपने ये पॉइंट बना दिया, ये -2 के जस्ट सामने ये पॉइंट बन गया और ये -7 के सामने बन गया। इस पॉइंट को लिखिए आप -2, -7, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को पहले एकदम सीधे सीधे मिला लें, फिर उसके बाद पीछे से लाइन आप एकदम सीधी कर दें। स्केल से मिलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई स्टूडेंट हाथ से ना मिलाइए, बोर्ड है इसलिए हाथ से मिला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये वाला आया था, इससे नहीं मिला दे कोई गलती से, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, सीधा कर देते हैं इसे। ये लाइन आपकी मिल गई, कॉपी में आपके एकदम सीधा बनेगा क्योंकि आप स्केल से बनाओगे, स्केल की हेल्प से। तो ये लाइन आपकी बन गई, ये आपका बन गया ग्राफ। अब देखिए ये किसके लिए बना है ग्राफ, कौन सी इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, इस पे लिखिए, ऊपर लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 5x - 2y = 4, यहाँ पे छोटा सा डिनोट कर दीजिए लाइन पे, लाइन थोड़ी लंबी खींच दीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि y एक्सिस पे जो पॉइंट काट रहे हैं वो पॉइंटों को आपको डिनोट करना है इस ग्राफ में, तो y एक्सिस ओनली आपको वर्टिकल लाइन पे ध्यान देना है क्योंकि y वाली वर्टिकल होती है। तो देखिए ये वाला पॉइंट, एक तो पॉइंट आ रहा है आपका, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, A B C P Q, यहाँ पे 0,6 पे काट रही है, एक y वाली लाइन पे ये वाली काट रही है, इसको पॉइंट को नाम दे दो B। तो यहाँ पे आप y एक्सिस पे जो कट हो रही है लाइन उसका आंसर लिखिए, मतलब y अक्ष पे कट रही है, कौन कौन से हैं आपके y अक्ष पे कटांक बिंदु, यहाँ पे एक तो 0,6 और सेकंड पॉइंट है आपका 0,-2। अब ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आप आंसर की जगह लिख दोगे साइड में, बट अगर आपसे नेचर पूछ लेता, नेचर ऑफ रूट्स, तो ये कैसा ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ, तो आप कॉपी में अगर आपको नेचर पूछता तो आप लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में स्टूडेंट ध्यान रखिए, ग्राफ आएगा आपके पास बोर्ड का, आपको ये लिखना है, स्केल जरूर मेजर करना है, आपको वहां पे लिख देना है, इसको मेंशन करना जरूरी है, कंपलसरी। हाफ मार्क्स मिलते हैं, स्केल लिखेंगे आप, हिंदी में बोलेंगे पैमाना। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के लिए 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर, यूनिट को खाना बोल दे हिंदी मीडियम वाले। वाई एक्सिस के लिए 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस के लिए, वाई अक्ष के लिए एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। और यहीं पे आपका ये ग्राफ कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट एक बात और,
जहाँ पे लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को जरूर आप ग्राफ में मेंशन कर दें कि 2 और 3 पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, आपका 2 और 3। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है आंसर क्या होगा, तो ग्राफ का आंसर कहलाएगा जहाँ पे आपके दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड अभी हमारे स्टार कोचिंग के स्टूडेंटों की 10th के क्लास के स्टूडेंटों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उनके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी 10th क्लास की वीडियोस अपलोड कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम जल्द ही क्लास 11th, 12th एंड बीएससी की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहे एंड देखिए, ध्यान दीजिए। अभी मैथ्स के वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ 11th, 12th बिजी शेड्यूल होने के वजह से एंड बीएससी के, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस जल्द ही चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। अतः आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर